नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बांदा की, जहां तहसील बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ संपन्न। साथ ही झारखंड में 2 लाख के लागत से फेबर ब्लॉक रोड निर्माण का किया गया शिलान्यास। आगे जानेंगे कहां अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु की गई अपील। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर आगरा से है, जहां सिकंदरा स्थित श्री गेंदालाल मेहरे और एसकेडी कॉलेज में एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान 4 छात्राओं ने सांस्कृतिक मनमोहक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। शुभारंभ महंत निर्मल गिरी, प्रबंधक मुकेश शर्मा और शिवानी शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। प्रबंधक मुकेश शर्मा और शिवानी शर्मा के अनुसार हर साल की तरह इस साल भी गेंदालाल इंटर कॉलेज और एसकेडी पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। साथ ही साथ छात्र छात्राओं ने काफी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और तालियां बटोरी। प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को अतिथियों के द्वारा प्रमाण पत्र और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा, श्री गेंदालाल इंटर कॉलेज एसकेडी कॉन्वेंट की प्रबंधक। बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है वार्षिक, जिसमें प्रतियोगिता बच्चों ने की थी, उनको पुरस्कार किया जा रहा है और बच्चे बहुत उत्साहवर्धक काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़ भाग ले रहे हैं, जिसमें गार्जियन बच्चे उत्सुक हो रहे हैं। मैं शिवानी शर्मा, प्रबंधिका एसकेडी कॉन्वेंट स्कूल और श्री गेंदालाल मेहरे इंटर कॉलेज की प्रबंधिका। आज बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम किया है और बहुत अच्छा सुंदर प्रोग्राम किया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। प्रमाण पत्र और आज उनको प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। कई तरह के उन्होंने सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लिया है। मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बांदा से है, जहां बबेरू तहसील में सामान्य निर्वाचन साल 2023-24 का तहसील बार एसोसिएशन बबेरू का निर्वाचन कराया गया, जिसमें अध्यक्ष पद में छोटू राम एडवोकेट को कुल 84 मत मिले, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जय सिंह एडवोकेट 76 मत को हराकर 9 मतों से विजय हासिल की। वहीं महासचिव के पद पर छेदीलाल पटेल एडवोकेट को 91 मत मिले और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हरेंद्र सिंह को हराकर जीत हासिल की। वहीं इसके अलावा सभी पदों में निर्विरोध निर्वाचित किए गए। बता दें कि चुनाव अधिकारी संतोष कुमार यादव एडवोकेट और एल्डर कमेटी के चेयरमैन की देखरेख में चुनाव सकुशल संपन्न कराया गया। आज बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ, आप अध्यक्ष में विजय हुए। किस प्रकार का चुनाव रहा और क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? आज का चुनाव संपन्न जो हुआ है बहुत अच्छा रहा और हमारे सभी साथियों को बधाई है। और अगली जो भी हमारी कार्यकारिणी जो भी कार्य करेगी वो अच्छा ही कार्य करेगी। अध्यक्ष जी, अधिवक्ताओं के लिए क्या संघर्ष रहेगा आपका? किस प्रकार के मुद्दा रहेगा? अधिवक्ताओं की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। कितने वोटों से जीते? 9 वोटों से। बांदा से सीनियर संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में 510 डाक संख्या पर 5 कट्टा जमीन को गलत तरीके से रजिस्ट्री कर फर्जीवाड़े मामले पर तत्कालीन अवर अभियंता पदाधिकारी विकास त्रिवेदी सहित 13 लोगों पर महेशपुर थाने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी है। जानकारी के अनुसार करुणा सिंधु दास राइती ने अपनी 3 बीघा 5 कट्टा जमीन को 1998 में उत्तम कुमार दास को इच्छा पत्र अनुसार रजिस्ट्री कर दे दिया था, लेकिन मंगलपुर माली और खोखन फूल माली ने मिलकर 17 नवंबर 2022 को 3 बीघा 5 कट्टा जमीन में 5 कट्टा जमीन को पाकुड़ रजिस्ट्री ऑफिस से गलत तरीके से रजिस्ट्री करके 5 लोगों को बेच दिया। जब उत्तम कुमार दास को अपने इच्छा पत्र वाला जमीन को मूंगफली माली और खोखन फूल माली द्वारा बेचने की भनक लगी, तो उन्होंने 18 अक्टूबर 2022 को पाकुड़ डीसी और अवर अभियंता पदाधिकारी को मामले पर लिखित आवेदन दिया था, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई है। करुणा सिंधु हमको जमीन रजिस्ट्री करके दिया है। कितना जमीन? 3 बीघा 5 कट्ठा। अच्छा, क्या हुआ उसमें? उसमें केस चल रहा है। अच्छा, रांची में और भूमि सुधार में। किसके द्वारा क्या किया गया फर्जी? फर्जी किया है मंगल फूलमाली और खोखन फूलमाली, वही लोग बेचा है। कितना ज़मीन में? 2 बीघा 16 कट्ठा में 5 कट्ठा बेचा है।
5 कट्ठा ज़मीन फर्जी किया है। फर्जी किया है। कितना मौजा नंबर कितना होगा? मौजा नंबर है प्लाट नंबर 250 और ये दाग नंबर है 510। अच्छा, आपको जो करुणा दास जो ज़मीन दिया था वो क्या आपको रजिस्ट्री करके दिया था? हाँ, रजिस्ट्री करके दिया सर। वो कब रजिस्ट्री किया था? 1998 में। अच्छा, ये लोग जो बेचा वो कब बेचा? वो बेचा तुम्हारा 17/11/2022 को ये लोग के द्वारा। ये लोग अच्छा, तो वो 5 कट्ठा ज़मीन में क्या वो भी रजिस्ट्री कर लिया गया है? हाँ, फर्जरी करके रजिस्ट्री किया है। अच्छा, 2011 साल एक वंशावली दर्शाया है और 2019 को भी एगो वंशावली बनाया है अंचल अधिकारी से। और फिर भी जब ये लोग प्रेस किया जो ज़मीन बेचेंगे, आवाज़ किया गांव में, तो हम लोग सुने जो ये ज़मीन बिक्री कर देगा कहीं भी, तो हम लोग 18/10 को एगो आवेदन दिए रजिस्ट्री ऑफिस में। फिर भी रजिस्ट्री हो गया। इसके बाद हम लोग दिए हैं डाक द्वारा डीसी साहब को, एसपी साहब को, थाना प्रभारी को, तो अभी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग गए कोर्ट पर। कोर्ट में हम लोग कंप्लेंट केस किए। इतना तक हुआ है। कहीं पर दिखाता है मामा ससुर, कहीं पर दिखाता है बहन, कहीं पर दिखाता है मामा भागना रिश्ता। 3 जगह पर गलत वंशावली है। ज़मीन किसका है खास? ज़मीन है करुणा सिंधु दास का, रिकॉर्ड में नाम है। 2098 साल में करुणा सिंधु दास उत्तम दास को विल किया है। डीड संख्या है 1328 नंबर है। जालसाजी और फर्जरी करके रजिस्ट्री करने का मामला विदित हुआ है। इसमें मेरे पास उत्तम कुमार दास आया था। उत्तम कुमार दास के डॉक्यूमेंट के आधार पर मैंने देखा कि करुणा सिंधु दास उसको विल किया था अपने लाइफ टाइम में, जो अभी नहीं है। विल जो है प्रोबेट नहीं हो पाया यहाँ पर, क्योंकि उन लोगों ने जो निबंधित डेट जो बनाया गया है जिनके द्वारा, उन्होंने अपना दावा ठोक दिया कि हम करुणा सिंधु दास के मेरे मामा थे, और इस आधार पर डीड को प्रोबेट नहीं किया गया। मामला हाईकोर्ट चला गया। मामला जब हाईकोर्ट चला गया तो ये सब जुडिस हो गया मैटर हाईकोर्ट में, और ज़मीन अभी जो है ना तो उत्तम कुमार दास के पास है, ना ज़मीन बेचने मंगल फूल माली के पास है। ये ज़मीन हाईकोर्ट के अधीन है ज़मीन, और हाईकोर्ट के अधीन मामला दायर है। अब हाईकोर्ट किसको दे रहा है ये ज़मीन, ये मामला हाईकोर्ट का मैटर है। इस जब हाईकोर्ट में सब जुडिस मैटर है, इसी आधार पर वह मंगल फूल माली और कुछ तत्वों के द्वारा जो है इस ज़मीन को जो है रजिस्ट्री कर दिया गया है 5 व्यक्तियों के द्वारा, और मुखिया से गलत वंशावली प्रमाण पत्र एक ले लिया गया, और मुखिया वंशावली दे दी कि ये बहन है। झारखंड से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां एगियार कुंड प्रखंड के सिबलीबाड़ी उत्तर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 11 में लगभग 2 लाख के लागत से फेबर ब्लॉक रोड निर्माण का शिलान्यास प्रखंड प्रमुख संगीता महतो और जिला परिषद सदस्य मोहम्मद गुलाम कुरैशी ने नारियल फोड़कर किया। इस दौरान प्रखंड प्रमुख संगीता महतो और जिप सदस्य गुलाम कुरैशी ने कहा कि क्षेत्र में लगातार ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें आज शिवलीबाड़ी उत्तर पंचायत के वार्ड संख्या 11 में पंचायत समिति सदस्य हुस्न आरा परवीन द्वारा 15वें वित्त मद से फेबर ब्लॉक पथ निर्माण कराया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। यहाँ पंचायत समिति द्वारा फेबर ब्लॉक का काम किया गया है सिल्लीवाड़ी उत्तर में, जो आज कार्य संपन्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये फाइबर ब्लॉक रोड का निर्माण किया जा रहा है, इसके बारे में क्या बोलिएगा? पंचायत झारखंड प्रमुख संगीता महतो की अगुवाई में आज हमारे पंचायत समिति जो है उनके द्वारा ये योजना लाया गया है 15 वित्त के माध्यम से, और ये जो फाइबर ब्लॉक का काम हो रहा है इससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जन समस्याएं देखते हुए भी जहां भी जिस तरह से लोग बोल रहे हैं उस तरह से ये इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। झारखंड से सीनियर संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट।
खबर उन्नाव से है, जहां शहरवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए डीएम के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक विकास कुमार सिंह ने नगर क्षेत्र में गांधीनगर तिराहे से बड़े चौराहे का भ्रमण कर अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को शालीनता पूर्वक निवेदन करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की अपील की। साथ ही ये निर्देश भी दिए कि अगर फिर से अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो सभी अवैध अतिक्रमणकर्ताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई जुर्माने के साथ अलग अलग माल जब्त की कार्रवाई भी हो सकती है। इस दौरान अधिशासी अधिकारी ओम प्रकाश, जय विवेक वर्मा, सदर कोतवाल राजेश पाठक सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। शहर का भ्रमण कर लोगों को निर्देश दिए, क्या कारण? देखिए, यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से जाम की समस्या की काफ़ी सूचना मिलती है और इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश भी दिए गए थे कि लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाई जाए। उसी क्रम में पुलिस बल के साथ, कोतवाली सदर के साथ और कोतवाल सदर के साथ और ईओ के साथ, सबके साथ संयुक्त रूप से लोगों को सेंसिटाइज किया गया कि सड़क पर अतिक्रमण ना करें, लोग अपने दुकानों के अंदर सामान लगाएं ताकि किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आम जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ये भ्रमण करके लोगों को सेंसिटाइज किया गया है। अगर इसके बाद नहीं मानते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई? देखिए, ये लोगों को भी समझना चाहिए, सबका दायित्व भी है, हमारा आपका सबका दायित्व है व्यवस्था में सहयोग करें। कई बार नगर पालिका ने अपना लोगों से ये प्रयास किया कि लोग अतिक्रमण अपने ना करें, सारी व्यवस्था को मेंटेन रखें। अगर नहीं करते तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, लेकिन लोगों को समझाने बुझाने और उनसे सहयोग करके ही ये व्यवस्था को हम लोग मेंटेन करेंगे। सर, आगे इस तरह का अतिक्रमण ना हो उसके लिए किस तरह का अभियान? ये देखिए, अभी तो हम लोग इसको समझाते रहेंगे, लोगों से निवेदन करेंगे, व्यापार मंडल के साथ ही बैठक करेंगे, साथ ही साथ लोगों को सेंसिटाइज भी करते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो जो नियम उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर छोटा उदयपुर से है, जहां बोडेली के भूपेंद्र राठवा पैसे निकालने के लिए बोडेली एक्सिस बैंक के एटीएम गए थे। तब हरियाणा के 3 युवकों के द्वारा एटीएम बदले गए थे और तकरीबन 1,38,000 रुपए एटीएम द्वारा छेतरपिंडी करके पैसा निकाला गया था। जिसके बाद एटीएम के बाहर खड़े 3 लोगों ने पासवर्ड जान लिया और स्टेटमेंट निकालने के बहाने कार्ड बदल दिया। कार्ड मिलने के बाद तकरीबन 1,38,000 निकाले जाने की सूचना मिलने पर भूपेंद्र राठवा ने बोडेली पुलिस को सूचना दी। महाराष्ट्र की ब्रह्मपुरी पुलिस ने कार्ड बदलने की धोखाधड़ी की एक अलग घटना को अंजाम देते हुए 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र पुलिस की जांच में पुलिस को बोडेली के लोगों के कार्ड समेत 72 कार्ड मिले हैं। इन तीनों को ट्रांसफर वारंट पर बोडेली थाने लाया गया था। बोडेली पुलिस ने इन्हें बोडेली में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बोडेली पोलीस स्टेशનમાં પાર્ટ એ 123 મુજબનો ગુનો આઈપીસી કલમ 420 114 ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ 2000ની કલમ 66C 66D 72 મુજબનો ગુનો દાખલ થયેલ। એમાં ફરિયાદી ભૂપેન્દ્ર કુમાર રાજેશભાઈ રાઠવા એ ગજાનન કોમ્પ્લેક્સમાં પૈસા ઉપાડવા ગયા હતા ત્યારે બે અજાણ્યા ઇસમો આવી કે તમારું સ્ટેટમેન્ટ કાઢવું પડશે એવી એમને જણાવેલું અને આ પકડાયેલા આરોપી એક આરોપી એટીએમની બહાર હતો અને 2 આરોપી એટીએમની અંદર હતા અને એમને હાથ ચાલાકીથી ફરિયાદી પાસેથી એટીએમ કાર્ડ બદલી લીધેલું અને એનો પાસવર્ડ જાણી લીધેલો અને આ રીતના 1,37,000 રૂપિયા ઉપાડી લીધેલા અને આ આરોપીઓ આ ગુનો કરી અને મહારાષ્ટ્રમાં જતા રહેલા અને ત્યાં ચંદ્રપુર ડિસ્ટ્રિક્ટ છે મહારાષ્ટ્રમાં બ્રહ્મપુરી પોલીસ સ્ટેશનમાં આ લોકો આવી રીતના છેતરપિંડી કરતા પકડાઈ ગયેલ અને એમાં 72 જેટલા મહારાષ્ટ્ર પોલીસે એટીએમ કાર્ડ કબજે કરેલા, જેમાં બોડેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં જે ફરિયાદ નોંધાયેલી એ ફરિયાદીનું એટીએમ પણ એમાં મળી આવેલ। આવી રીતે આરોપીની ઓળખાણ થયેલ અને જે આરોપીઓને ભરૂચ પોલીસ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ આવી રીતના જ ફ્રોડ કરેલો હોય ભરૂચ પોલીસ લઈ આવેલી અને અમે એમનો ટ્રાન્સફરમાંથી કબજો મેળવી અને ગુનાના કામે અટક કરેલ છે અને આરોપીઓની નામદાર કોર્ટમાંથી રિમાન્ડની માગણી કરેલ। અમને 2 દિવસના રિમાન્ડ આપેલા છે અને આરોપીઓ હાલ અત્યારે રિમાન્ડ ઉપર છે અને આ લોકોએ જે એમો હતી કઈ રીતના એ લોકોએ
એટીએમ કાર્ડ બદલી લીધેલ છે એ અમે રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું કર્યું છે અને હાલ આરોપી અમારી કસ્ટડીમાં છે। આ લોકોનો ખાસ હેમો શું હતો? કઈ રીતના આ લોકો છેતરપિંડી કરતા હતા? આ લોકો છેતરપિંડી એવી રીતના કરે છે કે આ જે ખિસ્સા કાતરું હોય, જે પર્સમાંથી એટીએમ મળી આવે એવા ખિસ્સા કાતરુંનો કોન્ટેક્ટ કરીને એ લોકો એટીએમ મેળવી લેતા હોય છે અને જેમનો એમને પાસવર્ડ ખબર નથી હોતો પણ આવી રીતના કોઈક ખાતા ઘરાક એટીએમમાં જાય પૈસા ઉપાડવા ત્યારે એ લોકોને ભોળવીને કે તમારે સ્ટેટમેન્ટ કાઢવું પડશે એવી રીતના પેલું બીજું એટીએમ પકડાવી લઈ અને જે એટીએમમાં પૈસા ઉપાડવા જાય અરજદાર એનું એટીએમ એ લોકો લઈ લે અને આવી રીતના આ લોકો પછી પાસવર્ડ જાણી લઈ અને પછી एटीएम पैसा उपाड़ी ले। गुजरात से सीनियर संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां जिला चिकित्सालय पर कलेक्ट्रेट के बाहर ईंट निर्माता समिति के पदाधिकारियों समेत भट्टा मालिकों ने प्रदर्शन किया। फसलों के भूसे को लेकर भट्टा मालिकों में जिला प्रशासन के खिलाफ रोष दिख रहा है। जिला प्रशासन की सह पर भूसे का जिले में बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार किया जा रहा है। जिले में भूसे की जरूरत होने के बावजूद भूसा जिले के बाहर भेजे जाने पर आपत्ति जताई जा रही है। बिना जीएसटी, बिना अग्निशमन के मानक पूरे किए भूसे का बड़े पैमाने पर अवैध भंडारण किया जा रहा है। भूसे के अवैध कारोबार के चलते जिले के कई सैकड़ा भट्टा बंदी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इस मामले पर जिले के डीएम को जिम्मेदार बताया जा रहा है। शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कार्यवाही न होने पर ईंट निर्माता समिति डीएम और एसएसपी कार्यालय का घेराव भी करेगी। भूसे की जरूरत को समझते हुए ईंट निर्माता कंपनी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया है। जगह जगह भूसे के डंप हो रहे हैं। वहाँ पे भूसे के डंप में अगर फायर की उनके पास एनओसी नहीं है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, पूरा भूसा खरीदा जा रहा है। भूसा खरीदने के बाद प्रदेश से बाहर भेजा जा रहा है। आज जो भूसा 200-250 रुपये होना चाहिए, 300 रुपये होना चाहिए, वो भूसा 500 रुपये है। वर्तमान स्थिति ये है कि ये अप्रैल के बाद आपका भूसा यहाँ से पूरा प्रदेश से बाहर भेज दिया जाएगा। रेवेन्यू सरकार का जो लगभग जो मिलता था, करोड़ों रुपए जाता था। हमको हम लोगों को ऐसा अनुमान है कि वो रेवेन्यू में 80% गिरावट आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च में एक हवाएं चलने लगती हैं। भूसा डंप है, हजारों कुंटल भूसा डंप है। सारे थाने के कोतवालों को मालूम है, एसडीएम की जानकारी में है। अगर उस भूसे में आग लग जाती है तो आपके गेहूं के सैकड़ों बीघा फसल जलेगी। गांव के नज़दीक डंप बने हुए हैं, गांव के गांव जलेंगे। हम प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि आने वाली दिक्कत को हम आगाह कर रहे हैं कि आप आने वाली जो दिक्कत कहीं भगवान न करे कोई हो जाए, कोई बहुत बड़ी जनहानि हो जाए, उसको भी अभी दूर करें। और जो भट्टा व्यवसायी जो भट्टा जो है बंद होने के कगार पे है, उसमें आपके एक भट्टे में एक सैकड़ा लगभग 200-300 मजदूर काम करते, उनके परिवार पल रहे हैं। भट्टा जो मजदूर वो भी सशंकित हैं कि ऐसा ना हो कि भूसे के कारण हम लोग के भट्टे बंद हो जाएं, हम लोग भूख के कगार पर पहुँच जाएं। पूरे भट्टा वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं। सम्मानित हमारे प्रदेश जो है, जहाँ एक तरफ योगी जी हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि हम लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे, दूसरी तरफ इन भूसा डंप जो माफियाओं द्वारा ये बहुत बड़ा आपका लघु उद्योग है, इसको बंद होने के कगार पे आ गया है। जिला प्रशासन को कहाँ तक जिम्मेदार मानते हैं? जिला प्रशासन जब फायर की नोटिस है नहीं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है नहीं, किसी प्रकार का कोई टैक्स देते नहीं है, तो जिला प्रशासन को हम धरने के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से बात करके कप्तान महोदय अपने सभी कोतवाल एसओ से कहें और डीएम महोदय अपने एसडीएम से और फायर वालों से कह के इसको तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। हम लोग जितने भट्टे के कारोबारी हैं 6 तरीके से सरकार को रेवेन्यू देते हैं। जब हम मिट्टी का विनिमय करते हैं, मिट्टी के किसी किसान से मिट्टी की रजिस्ट्री कराते हैं, तब हम स्टाम्प ड्यूटी के माध्यम से उनको टैक्स देते हैं। हम लोग जिला पंचायत के माध्यम से उनको टैक्स देते हैं। हम लोग जब पर्यावरण की एनओसी लेते हैं तो पर्यावरण का शुल्क देते हैं। उसके बाद हम लोग खनन का शुल्क देते हैं, प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए के आसपास। इसके अलावा हम लोग जीएसटी देते हैं। हम लोग उसके बाद साल के अंत में कारोबारी होने के नाते अपना रिटर्न दाखिल करके इनकम टैक्स देते हैं। लगभग इस ज़िले के अंदर 25 करोड़ रुपया टैक्स भट्टे के व्यवसाय के माध्यम से जाता है। और पिछले वर्ष
कुछ कमाई इस वर्ष एक गंभीर समस्या आ गई। दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ पर भूसे के डंप लगाने लग गए। भूसा जो सरसों का भूसा है, कृषि अपशिष्ट है, उसको खरीदने का अधिकार केवल भट्टा मालिकों को है। उनकी गाइडलाइन में है वो कृषि अपशिष्ट उपयोग कर सकते हैं। अब हर कारोबार का एक नियम है कि कौन किस चीज़ की ट्रेडिंग करेगा। कहेंगे कि जिला प्रशासन को बार बार सूचना देने के बावजूद भी जिला प्रशासन अपने संरक्षण में ये अवैध कारोबार करा रहा है। बहुत बढ़िया। हम तो ये मानेंगे या तो उन्हें पता नहीं हो, अगर उन्हें पता है फिर ये कारोबार कैसे हो रहा है। जीएसटी विभाग को कहो तो वो कहते हैं साहब कि भूसे पर जीएसटी नहीं है, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि भूसे पर जीएसटी नहीं है, भाड़े पर तो जीएसटी है। ये कहाँ जा रहा है, किसके नाम इनके बिल कट रहे हैं? क्या ऐसे उद्योगों को तो नहीं जा रहा जिनको भूसा जलाने का अधिकार ही ना हो? आप यहाँ बिना बिल के अवैध कारोबारी जगह जगह तब्बू कनात लगा लिए हैं। हमको तो 2016 की गाइडलाइन में ये कह दिया गया कि साहब हमारा भट्टा 1 किलोमीटर दूर होगा आबादी से, तभी हमको पर्यावरण का एनओसी मिलेगा। ये जहाँ चाहें वहाँ टेंट कनात तंबू गाड़ लें, 10,000 कुंटल भूसा डंप कर लें। इनका ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना अग्निशमन की इन पे एनओसी है, ना इनकी कोई चौहद्दी निश्चित है। जहाँ तंबू गाड़ा वहाँ व्यापार शुरू। हम लोग कमिश्नर से बात करेंगे, लघु उद्योग के मंत्री से बात करेंगे, जो भी करना होगा, और नहीं तो आगे चल के फिर जिलाधिकारी के कार्यालय के घेराव के अलावा कोई हम लोग के पास रास्ता नहीं बचता। मैडम, आज यहाँ पर जिला मुख्यालय पर कुछ भट्टा वालों ने प्रदर्शन किया, क्या है पूरा मामला और क्या ज्ञापन दिया? एक्चुअली भट्टा एसोसिएशन की कुछ मांगे हैं, कुछ डिमांड्स हैं। वो भूसा जो कारोबार कर रहे हैं उनकी जांच के लिए उन्होंने मांग की है, तो इस पर हम लोग इसका संज्ञान लेंगे और जल्द ही कार्रवाई करके जो भी नियमानुसार है कार्रवाई आगे करेंगे। ठीक, थैंक यू। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत मड़िया गांव में एक शादी समारोह में पहुंचे राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह समाजवादी पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने सिसबा बरही फुलपरास निवासी शिक्षक पवन कुमार के सुपुत्र शिक्षक कृष्णदेव मुरारी एवं मड़िया निवासी जयनारायण यादव की सुपुत्री नूतन को शुभ आशीर्वाद दिया। वहीं देवेंद्र प्रसाद ने पत्रकारों के सवाल पूछने पर भाजपा पर तीखे सवाल भी दागे। वहीं दूसरी ओर शादी समारोह में संजय यादव, जिला पार्षद उपाध्यक्ष पूर्व विधायक राम कुमार यादव, प्राथमिक शिक्षक संघ प्रदेश सचिव सूर्य नारायण यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे। परिणय था, इसके लिए हम पूर्व दोनों को काफी आशीर्वाद दे रहे हैं। सुखी रहें, इनका दाम्पत्य जीवन और आगे सफल रहे। मधुबनी से सीनियर संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां जिला मनगवा विधानसभा में शासन की विकास यात्रा की योजना को बताने के लिए मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति पहुंचे। ग्राम पंचायत बरोहा, ग्राम पंचायत देवरी, ग्राम पंचायत बादवा, कोठार शासन की विकास यात्रा में शामिल रहे सरपंच मनोज पटेल, सचिव पति प्रदीप उमरलिया, सरपंच डीके तिवारी, सरपंच जनक कुमारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। शासन की विकास यात्रा में सबसे पहले हर ग्राम पंचायत में कन्या पूजन किया गया और लाडली लक्ष्मी योजना का सर्टिफिकेट दिया गया और शासन की योजना को विस्तार पूर्वक बताया गया। लेकिन मनगवा विधानसभा में ग्राम पंचायत बोरा और ग्राम पंचायत देवरी विधायक पंचूलाल प्रजापति का ग्रामीण जनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बस्ती की महिलाएं रोड, नाली और पानी को लेकर सरकार को वोट न देने का ऐलान कर चुकी हैं और भाजपा के विधायक पंचूलाल प्रजापति का जमकर विरोध किया गया। हमको ये बोलना है साहब कि जैसे शासन ने हमको हमारे सास ससुर को प्लाट दिया है, हम इसी तरह के हम चाहते हैं कि हमको गैला दो, पानी दो, हमारे बच्चों को आने जाने का रास्ता मिल जाए। साहब हमको बहुत मिल गया है। आपको प्रधानमंत्री आवास मिला है? कुछ नहीं मिला है, हमारा राशन कार्ड भी नहीं है, तो हमको आवास कहाँ से मिला? विधायक से आपने प्रश्न किया? कुछ नहीं मिला साहब। विधायक क्या बोले? कुछ नहीं बोले, हमारे लिए कुछ नहीं बोले, हमारे लिए कुछ नहीं बोले। वो लॉटरी योजना दुनियादारी बता रहे हैं। विधायक आपकी नहीं सुने? कुछ नहीं सुने। हम हाथ जोड़ के ठड़ा भाई कि हमारा विनती सुन लीजिए। आप ही माई बाप बन के आए, हमारा विनती सुन लीजिए, लेकिन हमारा विनती नहीं सुनी। जी बताइए, जिस तरीके से भाजपा सरकार आपको अपना वोट बैंक मांगती है कि ST SC हमारे वोटर हैं, इस बार चुनाव फिर आने वाला है, तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं देंगे, नहीं देंगे, वोट नहीं डालेंगे। हमको नहीं मिला कि वोट नहीं डालेंगे। मोदी जी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? हमारा कहने का मतलब यह है कि हमको
हमको जैसे जगह दिए हैं हमारे सास ससुर को, वैसे हमको गैला जो शिवराज सरकार आपको अपनी बहन मानता है और लाडली बहन योजना लागू कर रहे हैं, उस भाई को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको भी यही कहना चाहती हूँ ना, क्या कोई विकास नहीं हुआ, हमको तो पानी कोई नहीं सुन रही। सभा में पहुंच चुका हूं, ग्राम पंचायत बर्रहम, जहां हमारे सबसे लोकप्रिय विधायक पंचूलाल प्रजापति जी हैं, जो मध्य प्रदेश की शासन की योजनाओं को लेकर के बताते हैं जनता को, और जिनकी जो समस्या है ग्राम पंचायत उसका भी निवारण करते हैं। विधायक सभा में पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का विकास चल रहा है, आपको अभी तक में सबसे ज्यादा जनता की क्या समस्या नजर आई? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये विकास यात्रा प्रारंभ कराई गई है और ये दिनांक 5 फरवरी से और 25 फरवरी तक ये विकास यात्रा चलना है। आज 24 तारीख को ये बर्रोहा ग्राम पंचायत के पावन धरती पर हम लोग विकास यात्रा लेके आए हैं। विकास यात्रा का अर्थ ये था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जितनी भी जनहितैषी योजनाएं लागू की है और केंद्र सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जितनी भी प्रकार के जनहितैषी योजनाएं लागू की है, उन योजनाओं पर हम लोग विस्तार पे चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। एक एक योजना पर प्रकाश डाला गया। जैसे मान ली केंद्र के सरकार की योजना है प्रधानमंत्री मकान वाली, उनको पैसा किन लोगों को मिला, किन लोगों को नहीं मिला, कितने छूट गए, अगर छूट गए तो अब क्या उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए। अब माननीय हमारे केंद्रीय के जो मुखिया हैं वो अब साहब पोर्टल खोलने वाले हैं, ताकि जिन लोगों को नहीं मिला है उसकी बाकायदे लिस्ट बन जाए और लिस्ट बन के ब्लॉक में जमा हो जाए। जैसे ही माननीय पोर्टल खोलते हैं तो पोर्टल में वो हो जाए। विधायक जी, हमारा सवाल ये है कि सरकार भाजपा की बनी है 2003 में, इसके पहले भी जनता के सबसे प्रिय लोग विधायक थे आप, क्योंकि कांग्रेस सरकार में भी आप विधायक चुने जाते थे। तो शिवराज सरकार में ऐसी कौन सी वजह है कि ST से आप आते हैं, या कौन सी ऐसी बात है कि आपको मंत्री पद नहीं दिया जाता है, वो भी रीवा जिले में, विंध्य के क्षेत्र में? ये हमारे पार्टी का माजरा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये कोई ऐसा वो नहीं रह जाता कि किसको क्या है, वो ऊपर वालों का वो है। हमारे CM साहब का जो जैसा भी इच्छा है उसमें हम पद कुछ नहीं है। हमारा देखा संगठन बहुत बड़ा है विधायक जी, मतलब और संगठन से तय होता है कि किसको कौन सा दायित्व दिया जाए, और जो दायित्व देते हैं उसी पे सब लोग काम करते हैं। विधायक जी, ऐसा आपको लगता है कि 6 बार चाहे आप हों या पन्ना बाई जी हो लगातार विधायक का बनते हो कि जनता आपको दिल से चाहती है? नहीं तो क्या समझे हम कि पकड़ आपके ऊपर से कमजोर है, क्यों मंत्री पद नहीं दिया जाता, कोई कारण क्या है? क्या ST से आते क्या कारण? हमारे यहाँ संगठन में क्या है कि संगठन को देख करके हिसाब करते हैं, किस व्यक्ति को कैसे हिसाब से मैनेज करना है, क्या है। वो जब संगठन के लोग वो करते हैं तभी ये बात है। अब इसमें हम ये चर्चा नहीं कर पाएंगे कि मतलब हमको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, ये ऊपर के नेता जाने संगठन का। विधायक जी बताइए, जब उनका आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर बनाएंगे। विधायक जी, ऐसा लगता है कि जब चुनाव आता है तब सरकार की योजनाएं लागू होती है। जिस तरीके से अगर कोई भी योजना देखा जाए, भूमि पूजन तो हो जाता है लेकिन सारे कार्य अधूरे। नई गढ़ी में देखिएगा तो बस स्टैंड का काम हमारे जो मुखिया हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, ये ऐसा गलत वादा करते ही नहीं, जो भी कहते हैं वो करते हैं। जैसे कमलनाथ झूठ बोल करके सरकार बनाए, ऐसे हम लोग वादा करने वाले कभी नहीं है। तो सर वो तो दिन कमलनाथ जी की है कि आपकी सरकार बनी दोबारा? जनता को भ्रम में डाला कमलनाथ जी, और ये वचन पत्र कहा कि हम ये वचन पत्र कर रहे कि कांग्रेस जितने भी किसान लोगों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ कर दें। किसान प्रलोभित हुआ कि चलो हमारा 2 लाख रुपए तक माफ हो जाएगा, परंतु वो माफ नहीं हुआ। लड़कों को कहा जो शिक्षित बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं उनको हम महीने में 4000 रुपए देंगे वेतन के रूप में, उन लड़कों को भी नहीं दिया। समझ लीजिए। वृद्धा वालों को कहा कि माननीय शिवराज सिंह चौहान 600 रुपए दे रहे हैं, हम 1000 देंगे। क्या मिला भैया किसी को? अच्छा विधायक जी, वेतन वालों को कहा कि हम डबल वेतन कर देंगे कर्मचारियों को। भाजपा सरकार हमेशा यूथ की बात करती है और यूथ के दम पे चुनाव लड़ती है। अभी 3000 करोड़ हम लोगों का एक संगठन है, 3000 करोड़ मध्य प्रदेश में युवा है सर। तो क्या ऐसा लगता है कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, चाहे पार्टी में हो या किसी और क्षेत्र में? नहीं मिलता है युवाओं को, क्यों नहीं मिला? संगठन में पूरा दायित्व तो हमारे जितने युवा मोर्चा के अध्यक्ष देख लीजिए युवा है। विधायक
नहीं, इस बार संगठन का दायित्व है। अब बताइए, बरगोहा में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, अभी उप स्वास्थ्य केंद्र का हमने लोकार्पण किया। पानी के लिए जनता काफी परेशान थी, हमने नल जल योजना के माध्यम से टंकी बनाई और टंकी बना करके आज उसका उद्घाटन किए। अब सब लोगों के घर घर पानी जाएगा। हमारे माननीय मोदी जी का ये उद्देश्य है कि सबके घर घर पानी जाए। जिनके पास जमीन नहीं है, हमारे मुखिया कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि मैं प्लाट बना करके दूंगा और उसमें मकान बनवाऊंगा। हमारे भारत वर्ष जो है विश्व गुरु के सीढ़ी पे होना चाहिए। अब उस प्रयास में हम सब लोग लगे हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।